नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात के पहले भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। आज की रिपोर्ट में आपके समक्ष लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से जुड़े दो बड़े अपडेट्स पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए लद्दाख की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके से पीछे हटने की प्रक्रिया 12 सितंबर तक पूरी करेंगे। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के इस बयान से एक दिन पहले भारत और चीन की सेनाओं ने घोषणा की थी कि उन्होंने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि इस स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच पिछले 2 साल से अधिक समय से गतिरोध बना हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों पक्षों ने वार्ता जारी रखने और भारत चीन सीमावर्ती इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास शांति बहाल करने और शेष मुद्दों को सुलझाने पर सहमति जताई है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस मामले से जुड़े सवालों के जवाब में कहा है, इस बात पर सहमति बनी कि इलाके में दोनों पक्षों द्वारा बनाए गए सभी अस्थायी ढांचे और अन्य संबद्ध ढांचे ध्वस्त किए जाएंगे और इसकी पारस्परिक रूप से पुष्टि भी की जाएगी। इलाके में भूमि का वही प्राकृतिक स्वरूप बहाल किया जाएगा जो दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति से पहले था। बागची ने कहा कि भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 16वें दौर की वार्ता 17 जुलाई 2022 को चुशुल मोल्दो बैठक स्थल पर हुई थी। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने तब से भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ प्रासंगिक मुद्दों को हल करने के लिए नियमित संपर्क बनाए रखा था। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष अब गोगरा हॉट स्प्रिंग्स यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के क्षेत्र में पीछे हटने पर सहमत हो गए हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि समझौते के अनुसार इस क्षेत्र में पीछे हटने की प्रक्रिया 8 सितंबर को सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और यह 12 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा, दोनों पक्ष चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से इस क्षेत्र में भविष्य में सैन्य जमावड़े पर रोक पर सहमत हुए हैं। बागची ने कहा कि समझौते के जरिए यह सुनिश्चित होता है कि दोनों पक्षों द्वारा इस क्षेत्र में एलएसी का कड़ाई से पालन और सम्मान किया जाएगा और यथा स्थिति में एक तरफा बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, PP-15 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर गतिरोध के समाधान के साथ ही दोनों पक्षों ने वार्ता को आगे बढ़ाने और एलएसी के निकट शेष मुद्दों को हल करने और भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है। उधर बीजिंग में चीनी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चीनी और भारतीय सैनिकों ने जियानन डाबन क्षेत्र से समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती इलाकों में शांति के माहौल के लिए अच्छा है। यहां भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि चीनी सेना के बयान में जिस जियानन डाबन क्षेत्र का जिक्र किया गया है वह गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके का वही पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है जिसका गुरुवार को भारतीय सेना की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया था। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में एलएसी की बात करें तो वहां से बड़ी खबर है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगती सीमा की सुरक्षा कर रही लगभग सभी अग्रिम सीमा चौकियों के पास कम से कम एक बड़ा हेलीपैड बनेगा ताकि बहुउद्देशीय चिनूक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर तेजी से सैनिकों और सैन्य उपकरणों को जुटाया जा सके। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि यह इस क्षेत्र में सेना की युद्ध के लिए तैयार रहने की क्षमताओं को बढ़ाने की कवायद का हिस्सा है। यही नहीं, प्रत्येक अग्रिम सीमा चौकी और सेना की टुकड़ियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की गतिविधियों पर निगरानी को मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ा जा रहा है और इन सभी के लिए अलग से उपग्रह टर्मिनल होंगे। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 2 वर्षों में सेना की टुकड़ियों को नए घातक हथियार, रिमोट द्वारा संचालित विमान प्रणालियां, पथरीले रास्तों पर भी चलने वाले वाहन और संचार और निगरानी उपकरण प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा सेना ने एलएसी पर चीन की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए अग्रिम चौकियों पर स्वदेश निर्मित रिमोट संचालित विमान बड़ी संख्या में तैनात किए हैं। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर TM सिन्हा ने पत्रकारों के एक समूह से कहा, हम पूर्वी सेक्टर में अग्रिम इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर अब काफी जोर दे रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि क्षमता बढ़ाने की पहल के तौर पर सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी टुकड़ियों को पथरीले रास्तों पर भी चलने में सक्षम अमेरिका निर्मित वाहन, इजराइल से 7.62 mm नेगेओ लाइट मशीन गन और विभिन्न अन्य घातक हथियार सौंपे हैं। उन्होंने बताया कि अग्रिम चौकियों पर हेलीपैड बनाए जा रहे हैं ताकि चिनूक 47F हेलीकॉप्टर उतर तथा उड़ान भर सकें। इन हेलीकॉप्टरों को 2015 में हुए एक करार के तहत अमेरिका से खरीदा गया है। अधिकारियों ने कहा है कि अग्रिम चौकियों पर हेलीपैड का निर्माण जोर शोर से चल रहा है
और हर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे हेलीपैड बनाने का लक्ष्य है। ब्रिगेडियर सिन्हा ने कहा, इन हेलीपैड के निर्माण से अग्रिम इलाकों में चिनूक उड़ान भर सकेंगे तथा इससे सैनिकों और सैन्य उपकरणों को त्वरित गति से जुटाया जा सकेगा। इसके अलावा सेना ने अरुणाचल प्रदेश में LAC पर पर्वतीय क्षेत्रों में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें भी तैनात की हैं, जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि M777 को चिनूक विमानों से तेजी से ले जाया जा सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।